एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चनन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चनन हॉस्पिटल में एडमिट थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दुख जाहिर किया है और इसके अलावा महाशय धर्मपाल के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक महाशय धर्मपाल जी के निधन से मुझे दुख की अनुभूति हुई है। छोटे व्यवसाय से शुरू करने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय वो थे। अंतिम समय तक सक्रिय रहे। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देखिए, छोटे से व्यवसाय से शुरू कर बुलंदियां तक छूने वाले धर्मपाल जी गुलाटी अब नहीं है, लेकिन जो उनकी मिसाल जो उन्होंने कायम की है वो हमेशा युवाओं के लिए भी और कारोबारियों के लिए भी बिल्कुल याद करने योग्य और साथ ही उनको मोटिवेट करने के लिए रहेगी। देखिए, महाशय धर्मपाल आज जो पाकिस्तान है वहां से भारत आए बंटवारे के समय दिल्ली आकर बसे और बहुत छोटी सी मसालों की दुकान उन्होंने शुरू की, जिसकी कल्पना उनको भी नहीं रही होगी कि वो इस शिखर तक पहुंचेंगे। महाशय धर्मपाल की ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त थी कि आज कोई नहीं जानता कि एमडीएच का फुल फॉर्म क्या है। सब एमडीएच एमडीएच कहते हैं। इसका पूरा नाम है माशिया दी हट्टी। ये उनकी दुकान का नाम था जी। और माशिया दी हट्टी से उन्होंने एमडीएच करके ब्रांडिंग की और आज मसालों की दुनिया के बादशाह बन गए। वो एक जीवंत इंसान थे और आखिरी सांस तक उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया। ये नहीं थी कि उनको पैसे की कमी थी या पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे इसलिए कोई अमिताभ बच्चन को या किसी को विज्ञापन लाते। उनको शौक था जी कि अपनी कंपनी का विज्ञापन करते समय खुद खाना परोसते हुए दिखें, खुद नाचते हुए दिखें और जिंदा दिल इंसान की तरह अपने ही विज्ञापन को खुद करके उन्होंने अपने संस्थान की ब्रांडिंग की। मैं एक बार उनसे मिला और आश्चर्यचकित हो गया कि वो उस वक्त भी बुजुर्ग थे जब मिला 20 साल पहले। वो दिन में सोकर उठते थे, खाना खा के सो के। तो दो चार पुराने लोग हारमोनियम तबला लेकर उनके पास बैठे मिले और उठते ही उन्होंने कम से कम आधा घंटे तक भजन गाए। हारमोनियम और तबले वाले लगातार इनके साथ संगत करते रहे और ये शौकीन थे। 5-7 लोग और इनके मित्र आ गए जो परमानेंट इनकी महफिल में आते रहते होंगे और ये खुद भजन गायकी करके इन्होंने एंजॉय किया और उसके बाद कोई काम वाम शुरू किया शाम को 5 बजे। तो मैं देख के असरफ रह गया कि इस उम्र में भी वो संगीत की साधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और फिर जो 5-7 लोग उनके लगातार आते थे उनके साथ नाश्ता पानी और तरह तरह की बातें। तो एक जिंदा दिल इंसान, एक मेहनती इंसान, एक कर्म के प्रति प्रतिबद्ध कर्मवीर आज भारत से चला गया और एक संस्थान को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया। खुद जीरो से हीरो बने और उनको देखकर नई पीढ़ी को निश्चित तौर पर प्रेरणा लेनी चाहिए जी। कि इंसान अगर तय कर ले तो क्या नहीं कर सकता। यही कहते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि कर्मवीर आज हमसे हमारे बीच से विदा हो गया और उनकी मेहनत, लगन, जिंदादिली, संजीदगी हर वक्त मैं समझता हूं लोगों को, खासतौर पर व्यवसाय जगत को प्रेरणा देती रहेगी। जी जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए। तो देखिए, 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है, लेकिन किस तरीके से आखिर फर्श से अर्श तक वो पहुंचे और प्रेरणा स्रोत का काम तो हमेशा उनका जो जीवन है, उनका जीवन की जो गाथाएं हैं वो करते रहेंगे।